नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। यहाँ पर हम करंट अफेयर जो कि हमारे मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे एचएएस, एचपीएनटी, एचपी अलाइड के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कमीशन के द्वारा। तो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जो कि 2023 को डेजिग्नेट किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, जो कि मेन नोडल एजेंसी होगा इस ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए विद रेस्पेक्ट टू मिलेट्स। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं उन पर सवाल पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं एचएस 2020 के मेंस पेपर GS3 के पेपर में ये सवाल पूछा गया था, व्हाट आर द प्रायोरिटी एरियाज ऑफ ब्रिक्स 13th समिट, यानी कि जो भी डेवलपमेंट हो रही है इन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही यूनाइटेड नेशंस के जो डेवलपमेंट्स है उन पर पूछा जा सकता है। ये जो मेन इनिशिएटिव है इंटरनेशनल ईयर डेजिग्नेट करने का, ये हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही कल्चरल, सोशल, इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा जरूरी है। इस वजह से ये सवाल अलग अलग डोमेन्स में या फिर अलग अलग जो है पेपर्स में से किसी एक पेपर में GS 1 2 3 कहीं पर भी पूछा जा सकता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंटली ये काफी ज्यादा रिलेवेंट है, इस वजह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023, इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसके 75th सेशन में इसे डेजिग्नेट किया गया था 2023 को एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, जो रफ हमारे ग्रेन्स होते हैं उन्हें हम मिलेट्स कहते हैं मेनली, और कौन कौन से हैं मिलेट्स मेनली उन पर भी हम चर्चा करेंगे। मार्च 2021 में डिक्लेयर किया गया था कि 2023 को हम इस तरीके से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में हम सेलिब्रेट करेंगे अवेयरनेस जनरेट करने के लिए। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA ने FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को नोडल एजेंसी बनाया इस चीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए, राइट। तो ये आप देख सकते हो हमारा सिंबल है इस ईयर से रिलेटेड, इस इंटरनेशनल डेजिग्नेशन से रिलेटेड। तो इंपॉर्टेंस क्या है मिलेट्स और इस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देख लेते हैं, दोनों ही चीजों को। मिलेट्स की इंपॉर्टेंस अगर हम सबसे पहले देखें तो मिलेट्स नीड लेस इनपुट्स, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा इनपुट्स लेने वाले क्रॉप्स है, बहुत ही ज्यादा वाटर चाहिए उनके लिए, बहुत ज्यादा आपके जो है न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो कि फर्टिलाइजर्स के रूप में हम प्रोवाइड करते हैं। ऐसे क्रॉप्स के सामने हम मिलेट्स को अगर हम देखें तो ये बहुत ही लेस वाटर एरिड रीजन्स में भी आप देखोगे कि ये ग्रो हो जाते हैं, जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है रेन के थ्रू या फिर ग्राउंड वाटर की, सरफेस वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, ऐसे एरियाज में भी ये ग्रो होते हुए आपको दिखेंगे। दूसरी बात, मिनिमल इनपुट्स इनको चाहिए, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स, बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट इनको जरूरी नहीं है कि आप प्रोवाइड करो, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, ये जरूरी नहीं है। इवन देन वो ग्रो होते हैं और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नॉर्मल ग्रेन से कई बार ज्यादा होती है, ऑल्दो उनका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता, इस वजह से उन्हें ज्यादा कंज्यूम हम नहीं करते हैं, बट देन उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नॉर्मली ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अदर क्रॉप्स, नॉर्मल क्रॉप्स लाइक राइस एंड व्हीट। ठीक है, इस वजह से मिलेट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बनने चाहिए हमारे डाइट का। इसके साथ में करंटली जो सिचुएशन हमारे अर्थ के और एनवायरमेंटल सिचुएशन की अगर हम बात करें, वो चल रही है जहां पर हम क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, और ये क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चरल फील्ड को भी इफेक्ट कर रहा है, जहां पर क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है, साथ में उन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो कंडीशंस है वो कंड्यूसिव नहीं रहे आज के डेट में, और वो बहुत ही ज्यादा जो है हमें आर्टिफिशियल इनपुट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं क्रॉप को ग्रो करने के लिए। उसी के सामने अगर हम मिलेट्स की बात करें तो ये काफी ज्यादा रेजिलिएंट है, जो भी चेंजेस हमारे क्लाइमेट में हो रहे हैं उसके हिसाब से जो भी कंडीशंस अवेलेबल हैं फॉर द ग्रोथ अपने आप को ढालते जाते हैं और वही सेम न्यूट्रिशनल कंटेंट वो प्रोवाइड करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से, न्यूट्रिशनल कंटेंट के पर्सपेक्टिव से
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप्स बन जाते हैं। इतने सारे एडवांटेजेस होने के बाद क्यों ना हम प्रमोट करें मिलेट्स के यूसेज को, जस्ट टेस्ट के पीछे हम ना भागे और मिलेट्स को सही तरीके से बनाने पर टेस्ट भी अच्छा आ जाता है, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए इस ईयर को 2023 को इस अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए कई लोग इस के बारे में जानते भी नहीं है सही से कि कौन से मिलेट्स हैं, कौन से मिलेट्स हमारे एरिया में अवेलेबल हैं और उन्हें किस तरीके से हमें यूज करना चाहिए और क्या वो न्यूट्रिशनली रियली सही में राइस एंड व्हीट से ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीजों से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये जो ईयर को इस तरीके से डेजिग्नेट किया गया है। साथ में ये सेल्फ सफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा, जहां पर कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो राइस, व्हीट और ये सारे जो फूड ग्रेन्स है, स्पेसिफिकली बेसिक फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे कंट्रीज में इन्हें ग्रो किया जा सकता है। इंपोर्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके कंट्री में ऐसे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट और सॉइल एंड वेदर कंडीशंस नहीं है जिससे इन क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो किया जा सके, या फिर ऐसी जो टेक्नोलॉजिकल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स हैं वो नहीं है। तो मिलेट्स के लिए सारी चीजें तो चाहिए ही नहीं, वो नॉर्मली ग्रो हो जाते हैं किसी भी तरीके के एनवायरनमेंट में। तो इस वजह से किसी भी कंट्री में इन्हें जो है ग्रो किया जा सकता है नॉर्मल कंडीशंस में, और इससे ये होगा कि जो भी कंट्रीज इंपोर्ट कर रहे हैं ग्रेन्स, अब वो खुद ग्रो कर पाएंगे फूड ग्रेन्स को और वो सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे बिकॉज ऑफ द एडवांटेजेस जो मिलेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से इंपोर्ट बिल जो उनका है वो कम होगा, सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ेगी और ये चीज इंडिया को भी और भी ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट बनाने में हेल्प करेगा। अपने भारत के तरफ एग्रीकल्चरल फील्ड में ऑल्दो हम ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट हैं, इस तरीके से और भी ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे। तो वो चीज भी आप यहाँ पर जो है लिंक कर सकते हो। अब ये सोर्स ऑफ नरिशमेंट फॉर द पुअर पीपल, क्योंकि ये ग्रेन्स जो है इजीली ग्रो हो जाते हैं, इनका कॉस्ट भी कई बार जो है कम होता है इन कंपैरिजन टू अदर ग्रेन्स, और इस वजह से पुअर पीपल इनको अच्छे तरीके से जो है ले पाते हैं और कंज्यूम कर पाते हैं। तो इस वजह से उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि हाई क्वालिटी के जो सीड्स हैं, हाई क्वालिटी का फूड है, वो कई बार अफोर्ड नहीं कर पाते और हाई क्वालिटी फूड लेने पर अच्छी नरिशमेंट मिलती है। बट मिलेट्स उसी के सामने कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होते हुए भी अच्छी नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से पुअर के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और जो फार्मर्स जो कि जिनके पास बहुत ही कम लैंड है और वो लैंड के कंडीशन बहुत अच्छे नहीं है, ऐसे में वो फार्मर्स इन्हें ग्रो कर सकते हैं अपने खुद के लैंड पे और वो सेल भी कर सकते हैं और खुद भी कंज्यूम कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा इनपुट्स की यहाँ पर जरूरत नहीं है, प्रॉफिट उनको ज्यादा मिलेगा, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए पुअर के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो कौन कौन से तरह के सेरियल्स हैं? पर्ल मिलेट हो गया, प्रोसो, फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, लिटिल कोडो, ब्राउन टॉप फिंगर, गिनी मिलेट्स, सोरगम हो गया, फोनियो हो गया, ये सारे कई सारे इंटरनेशनल मिलेट्स के नाम है। जवार, बाजरा, रागी, ये सब इंडिया में जो मिलेट्स हैं वो ग्रो होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो मिलेट्स है उन्हें ग्रो करने से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, एंड ये चीज वाइडली फॉलो की जाती है सब सहारन अफ्रीका एंड एशिया के कई कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया। तो इस के साथ में जो है सेल्फ सफिशिएंसी, पुअर को हेल्प करना, पॉवर्टी एलिविएशन, इन सभी चीजों में मिलेट्स हेल्प कर सकता है। सो दैट इज व्हाई इंटरनेशनली इसे प्रमोट किया जा रहा है। एंड मेंटेनिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो कंटेंट है, न्यूट्रिशनल कंटेंट है, वो भी हाई इसमें होता है, तो इसको प्रमोट करना बनता है। अब इसके साथ में इसके कई सारे जो है डायमेंशंस हैं। मिलेट्स अब कल्चरल डेवलपमेंट को और जो ट्राइबल एंड इंडिजिनस पीपल हैं उनकी आइडेंटिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि उनके डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मिलेट्स बन जाते हैं। और जब मिलेट्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे और उस मिलेट से जुड़े हुए या फिर उस स्पेसिफिक इंडिजिनस पीपल से जुड़ा हुआ जो मिलेट है उसे जब हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इंडिजिनस पीपल की खुद की आइडेंटिटी को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके काफी सारे रिचुअल्स का पार्ट ये मिलेट्स बनते हैं, उनके डाइट का पार्ट बनते हैं। तो हम बेसिकली कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर रहे हैं। तो इट हेल्प्स इन कल्चरल डेवलपमेंट, नॉट जस्ट प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, ऑल्सो डेवलपमेंट। जहां पर हम प्रिजर्व एंड कंजर्व करेंगे तो उनका कल्चर डेवलप होगा और वाइड स्प्रेड होगा, क्योंकि
क्योंकि हम मिलेट्स को अब ना सिर्फ कंजर्व एंड प्रिजर्व कर रहे हैं, हम प्रमोट भी कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट के तरफ भी होंगे, राइट। तो इंडिजिनस पीपल के कल्चर एंड ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, डोंगरिया कोन ट्राइबल कम्युनिटी जो है ये कई सालों से मिलेट्स को अपने कल्चर का पार्ट बना चुके हैं, वेरियस फूड्स वो बनाते हैं, रिचुअल्स का पार्ट है, तो मिलेट्स को वो प्रोटेक्ट करते हैं, स्पेसिफिकली इन ओडिशा रीजन, ठीक है। मिलेट्स को कंदरगुमा नाम का जो विलेज है, यहाँ पर मेनली हम देखेंगे इन ट्राइबल कम्युनिटीज का बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन इन प्रोटेक्शन कंजर्वेशन ऑफ मिलेट्स, इससे उनका खुद का आइडेंटिटी भी प्रोटेक्ट होता है। तो ये एक एग्जांपल हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दे सकते हैं। साथ ही ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी मिलेट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं एनवायरमेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल होल्डर फार्मर्स, छोटे जो फार्मर्स है, उनके लाइवलीहुड को प्रमोट कर रहे हैं ये मिलेट्स। और जिस तरीके से जो है 2030 का हमारा एजेंडा है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स कैन फाइट हंगर को हम टारगेट कर सकते हैं, जो कि हमारा गोल नंबर 2 है, जीरो हंगर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 को हम टारगेट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्योंकि हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग का जो हमारा गोल नंबर 3 है, एसडीजी गोल नंबर 3, उसको भी हम प्रमोट कर रहे हैं बाय प्रमोटिंग मिलेट्स। फॉर एग्जांपल मिलेट्स आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड प्रोटीन्स, तो गुड हेल्थ तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ ग्रेटर कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स वो ऑफर कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज टू स्मॉल होल्डर फार्मर्स, ठीक है। इससे हमारा जो गोल नंबर 8 है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको भी हम प्रमोट कर रहे हैं, राइट। तो इस एसडीजी नंबर 8 को हम प्रमोट कर रहे हैं बिकॉज स्मॉल फार्मर्स को हम लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी जो इकोनॉमिक उनका पूरा का पूरा लाइवलीहुड है, उसके थ्रू इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करने का काम कर रहे हैं। एसडीजी नंबर 8 तो है, साथ में एसडीजी 12 को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन प्रोडक्शन, जहां पर ट्रेड एक्सपोर्ट्स जो है मिलेट्स के वो भी किए जा सकते हैं इन रीजन जहां पर जो है बहुत ही हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, तो एसडीजी 12 को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। इसके साथ जैसा कि हमने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अगर ये प्रमोट कर रहे हैं, तो क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट रेजिलियंट ये जो क्रॉप्स है वो होते हैं, तो क्लाइमेट एक्शन एसडीजी नंबर 13 को हम प्रमोट कर रहे हैं। साथ में लाइफ ऑन लैंड, इसको भी हम प्रमोट कर रहे हैं बिकॉज बहुत ज्यादा इनपुट्स की जरूरत नहीं होती, लैंड डिग्रेडेशन नहीं होता है इन क्रॉप्स को ग्रो करके, वाटर का कंजम्पशन बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो लैंड एंड वाटर को भी हम प्रोटेक्ट एंड कंजर्व कर रहे हैं। सो वी आर मूविंग इन अ डायरेक्शन जहां पर हम गोल नंबर 15 की तरफ भी हम आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं इफ वी आर प्रमोटिंग मिलेट्स। तो इस तरीके से एनवायरमेंटल बेनिफिट्स और सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने में ये स्पेसिफिकली हेल्प कर रहा है, और ये चीजें हम जो है इस से रिलेटेड जान सकते हैं। एंड ये तो है ही कि अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे इनिशिएटिव का, वो भी किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 है, ये जो भी स्टेक होल्डर्स इंक्लूडेड है यहाँ पर, उन सभी के जो मिलेट से रिलेटेड इंटरेस्ट हैं, लेट्स से स्मॉल फार्मर्स के लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, ट्रेड रिलेटेड इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कंट्रीज के, एनवायरमेंटल इंटरेस्ट है, या फिर कल्चरल इंटरेस्ट है ऑफ द इंडिजिनस पीपल, सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट मिलेट से जो रिलेटेड है उन्हें गैल्वनाइज कर रहा है, यानी कि एक साथ मिलेट्स के प्रमोशन के साथ हम इनको आगे बढ़ा रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से आप एक जो है अगर आंसर लिख रहे हो तो ये कंक्लूजन आप दे सकते हो। तो ये आपके लिए होमवर्क है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 being celebrated by the United Nations and the people and nations around the world। 4 मार्क्स के लिए 60 वर्ड्स में अगर ये लिखने के लिए आपको दिया जाता है तो आप क्या लिखोगे, क्या आपके पॉइंट्स होंगे, वो आप बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन एंड हम उसे इवैल्यूएट करेंगे, राइट दोस्तों। आई होप इसके साथ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इन सेशंस का लाभ मिल रहा होगा। अगर मिल रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट करिएगा अपना फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। 2023 के प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो प्रीलिम्स एंड मेंस की, तो उनसे रिलेटेड कोर्सेज का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यू कैन गो थ्रू देम। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।